सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। जैसे बीच में हमारी रोड आई ना, बीच में हमारी रोड आई तो रोड के इधर साइड नहीं कि दोनों तरफ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बीच में रोड है। ठीक है, ऑफ द सेम हाइट, मतलब अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h है। एक पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक का बन रहा है 60 डिग्री और एक का बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है। तो ए बी सी डी ई मैंने नाम दे दिया इसका। तो मैं अगर ए बी सी वाले ट्रायंगल में अगर मैं लगाता हूँ 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये ई डी सी वाले ट्रायंगल में लगाता हूँ। ठीक है, ई डी और सी वाले ट्रायंगल में जब लगाएंगे तो देखना पड़ेगा आपको, ये होगा 10 30 इक्वल्स टू ई डी सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों, ये होगा एच अपॉन बेस। बेस हो जाएगा हमारा डी सी। ठीक है, आप इतनी बात बताओ कि अब क्या करेंगे, 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन डी सी। यहाँ से डी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी h√3। और अगर यहाँ पहले वाले पे अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं 1060 की अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर से h की वैल्यू आ जाएगी BC√3। ठीक है, तो अब इस h की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी BC√3 इंटू 3। तो यहाँ पर से हमारे DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, DC की वैल्यू आ जाएगी 3BC। और DC टोटल है कितना हमारा, अच्छा अभी हमें नहीं पता है ना, तो ये तो मुझे लग रहा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर DC प्लस BC, देखो DC की वैल्यू यहाँ से आ गई और BC की वैल्यू यहाँ से h/√3 ये। ठीक है, DC की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं BD माइनस BC। DC की जगह पर ऐसा लिखते हैं ना BD माइनस BC और ये हो जाएगा 3BC। और यहाँ से BD कितना हो जाएगा हमारा 2BC और BD तो 80 है ना, तो यहाँ से BC हमारा कितना हो जाएगा डियर, BC हो जाएगा हमारा 40। 2 का डिवाइड करेंगे ना 40 हो गया। अब 40 जब हो गया तो BC 40 हुआ ना हमारा, तो BC 40 हुआ तो CD कितना हुआ ये हमें पता करना है। CD कितना हुआ, CD बाई BD माइनस BC तो हुआ BD माइनस BC CD। तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे कितना हुआ, ये हुआ 80 और ये हुआ 20, 80 माइनस 20 ये हुआ 60। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है ना अभी बच्चों, देखो ध्यान से देखो, एक पोल ये था, एक पोल ये था। ठीक है, यहाँ पर से इसमें एक पॉइंट था और एक ही पॉइंट से हमारा बन रहा था 60 डिग्री का एंगल और 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमें ये बताने थे ना डिस्टेंस कितनी है करके। तो अगर मैं इसे ABCDE लिखता हूँ तो यहाँ पर से पूरा BD कितना है हमारा 80 और यहाँ से कितना है ये हमारा है 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th वाला क्वेश्चन देखिए, एक टीवी टावर खड़ा है और इसके दोनों तरफ, मतलब बच्चों दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर क्या खड़ा है, पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ पर देख रहे हैं हम 60 डिग्री का और यहाँ से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का, और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमें पता करनी है। ठीक, तो टावर की हाइट हम कैसे पता करेंगे, मैं लेट सपोज से मान लेता हूँ h। अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में ए बोलते थे इसे, ABC अगर मैं इसे लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है डियर, √3h/BC। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी BC√3। ठीक है, h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई BC√3।
तो एच की वैल्यू जब इतनी आएगी, मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, एक बार ए सी डी में लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है तो ए यहाँ पे, हाँ ये ऊपर पे, ये तो ए सी डी में जब हम लगाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे ए सी डी नहीं, ए बी डी, सॉरी ए सी डी नहीं, ए बी डी में ही लगाना पड़ेगा। तो ए बी डी कितना होगा यार, ए बी डी होगा हमारा 10 30 इक्वल्स टू एच अपॉन बेस, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल को लिया मैंने, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल को। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है यार, 1/√3, और ये हो जाएगा एच अपॉन बी डी। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आई, h√3। यहाँ से हमारे पास जो बी डी की वैल्यू है वो कितनी आई, h√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, डी सी कितना है हमारा 20, और ये बी सी में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x है, ठीक है, बी सी को मैं x मान लेता हूँ। तो बी डी कितना हो जाएगा, x+20, तो ये कितना हो जाएगा, x+20 इक्वल्स टू h√3, और h की वैल्यू कितनी है भाई, h की वैल्यू है BC√3, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से, h की वैल्यू आ जाएगी, ये अपॉन में से 1 लिखते हैं, तो h की वैल्यू आ जाएगी BC√3। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर h की वैल्यू रख देंगे ना, BC√3 और इंटू √3, तो हो जाएगा हमारा 3BC, और ये हो जाएगा x+20, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा BC आ गया, x+20 ये हमारा आ गया, और BC कितना है, BC x है, BC है x, BC को हमने x लेट कर रखा है। तो यहाँ पर से अगर देंगे तो 2x इक्वल्स टू आ गया 20, x इक्वल्स टू आ गया कितना 10, x इक्वल्स टू 10 आ गया, अगर यहाँ पर हम लिख लेंगे 10, तो h कितना हो जाएगा, BC√3, यानी कि h कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर से BC√3, तो h कितना हो जाएगा यार 10√3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आप लोग को एक बार पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार वो कैसे आ सकता है, वो कैसे आ सकता है, फिर आपको आ ही जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, इतना कोई टफ भी है नहीं। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बढ़ेंगे और फिर इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।